जिम्मेदारी मिलती है वो हमें भगवान की इच्छा से कम तो नहीं पड़ा। तो हमें जो कार्य मिला है उस कार्य को करते हुए भगवान का भजन कीर्तन आदि वैष्णव सेवा आदि करते हुए जीवन को व्यतीत करना है। ऐसा नहीं है अरे हम तो गृहस्थी में फंसे हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, हमें समय ही नहीं मिलता है, हम कहाँ भजन करें। बीच में एक भैया आई थी, उनको कहा था भैया आप बहुत वृद्ध हो, आप भजन किया करो। तो कह रही थी बाबा हमारे पास इतना नाती है, उन्हीं में लगे रहते हैं, हमें समय ही ना है। हमारी बहुरिया 4-5 बच्चा पैदा कर दी। मैंने कहा भैया बच्चों को देखने का काम उसकी माँ का है, आप क्यों परेशान करती है? जितना आप कर पाती हो वो करिए, उसके बाद आप भगवान का भजन करिए। लेकिन जब उनको ज्यादा बोला तो शायद काफी समय से वो नहीं आते हैं। कुछ दिन आई मैंने उनको समझाया कि सभी दुखों का एक ही समाधान है, भगवान का भजन। जब भगवान के भजन में लगते हैं तो जो भौतिक जगत की आसक्ति है वो धीरे धीरे छूटने लगती है और हम अंतर मन में प्रसन्न होने लगते हैं। हमारा मन अपने आप भगवान के भजन क्रिया के कारण प्रसन्न रहने लगता है। तो जो भौतिक क्लेश जो आते भी हैं तो हमें ज्यादा परेशान नहीं कर पाते। जब भगवान का भजन करते हैं और हमारे ऊपर कोई भौतिक क्लेश भी आता है तो भगवान हम पर कृपा करते हैं और उन भौतिक क्लेशों को सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो भौतिक क्लेश आते हुए भी हमें ज्यादा विचलित नहीं कर पाते। हमें क्या करना है, इसी भौतिक संसार में रहते हुए भगवान का भजन कीर्तन, भगवान की सेवा, वैष्णव सेवा, गुरु की सेवा आदि क्रियाएं करते हुए अपने जीवन को बिताना है। अगर हम ऐसा सोचें अर्जुन की तरह कि हे केशव मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, ये तो युद्ध भूमि छोड़कर जा रहा है, ऐसे यहाँ भी आते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी हमसे नहीं निभाई जाएगी, हम तो भजन करेंगे। अरे रुक तो जाओ, थोड़ा समझ तो दो, तुम्हारी परिस्थिति क्या है। अभी तो जोश जोश में आए हो, विचारों के वेग में आकर घर छोड़ दिया और कुछ महीने 2 महीने हुए फिर से घर की याद आने लगी, प्रभु जी अब तो मुझे घर जाना है। तमाम भक्त ऐसे आते हैं, घर वालों से झगड़ा हो गया, मम्मी पापा से भाग के चले आए, प्रभु जी हम तो सन्यासी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे। महीने 2 महीने बीते, मंदिर की परिस्थितियां जब उनके ऊपर भार पड़ता है, क्योंकि 3 बजे जगा दिया जाता है, 3 बजे जगो, स्नान करो, नित्य क्रिया करो, तैयार हो जाओ, क्योंकि 4:30 सवा 4 बजे से मंगल आरती प्रारंभ होनी है। तो नहाने के लिए तैयार होने के लिए मिनिमम 1 घंटा तो लगभग लग ही जाता है, आधा घंटा 45 मिनट इतना लगता है। अगर मंदिर में हो तो मंदिर के बाहर हो तो बाहर से आने में भी समय लगेगा। तो उनको डेली जगाया जाता है, तो उनको बड़ा कष्ट होता है। क्यों? घर पे तो जितना मर्जी है, सो रहे हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 12 बजे तक, अब तो सवेरे 3 बजे जगा दिया जा रहा है। और उसके बाद में बुक भर के झोला दे दिया, पकड़ा दिया, जाओ बेटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आओ, या बैठे बैठे खाने को नहीं मिलेगा। मतलब घर में तो मम्मी पापा से झगड़ा किया और जैसे चाहे वैसे मनमानी पैसा मिल गया, घूम रहे घर में। तो महीने 2 महीने बीतता है उन्हें घर की याद आने लगती है। फिर उनके माता पिता को बुलाया जाता है कि आपका बेटा यहाँ पे है, आप इसको ले जाइए। तो कोई भी निर्णय हमें भावनाओं में बहकर नहीं करना है। मंदिर में आइए, भजन करिए, और जो काम मिला है, जो आपको सारा जिम्मेदारी, सारा भार भगवान की इच्छा से हमारे ऊपर है, चाहे पिता हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, कुछ भी सही है, वो सब हमारे पूर्व जन्मों का प्रभाव रहता है। तो उस कारण वो सब हमें कर्तव्य निर्वाह करते हुए ही क्या करना है, भगवान भजन कीर्तन ये सभी करते रहना है और इसी प्रकार जीवन व्यतीत करना है। ऐसा नहीं कोई कष्ट आया या भगवान से हमने कहा भगवान हमें ये चाहिए, पूरा नहीं कहा, भगवान है
भगवान से हमारा दुश्मनी बा, हम भगवान का भजन ना करा। अरे भगवान आपके नौकर थोड़े नहीं है कि जो आदेश दोगे भगवान आपका आदेश का पालन करने लग जाएंगे। आज माला पकड़ा है और आज है उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। पहले भगवान का भजन करो, कंटिन्यू भगवान का भजन करो। जब साल 2 साल हो जाता है तो भगवान फिर सोचते हैं ऐसा कौन भक्त है जो नित्य प्रति मेरा भजन कर रहा है। प्लस भगवान भी ऐसे नहीं देखते, वो भी देखते हैं कि ये प्रमाणिक परंपरा से है भी कि ऐसे ही चल रहा है इसका। ठीक वैसे ही जैसे हम जॉब करने जाते हैं या कहीं प्लेसमेंट होता है तो जो अच्छे कॉलेज, जो मान्यता प्राप्त कॉलेज होते हैं, विख्यात जो कॉलेज होते हैं, उनके छात्रों को प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वो ज़्यादा योग्य होंगे तो उनसे हम अच्छे से काम ले सकते हैं। तो पहले उन्हीं छात्रों को प्रायोरिटी दी जाती है। वैसे ही जो परंपरागत शिष्य हैं और गुरु से दीक्षित हैं, भगवान की दृष्टि सबसे पहले उन्हीं पे जाती है क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि अगर हमें भगवान तक पहुंचना है तो बिना भगवान के भक्त